ये कहानी एक ऐसे फिशरमैन की है जिसकी फिशिंग नेट में एक दिन एक रहस्यमयी लड़की फंस जाती है और उस लड़की को कुछ भी याद नहीं होता, जिससे वो उसे एक जलपरी समझने लगता है। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदलने लगती है जब फिशरमैन को उस लड़की से प्यार हो जाता है। पर उससे प्यार की वजह से फिशरमैन के साथ कुछ ऐसी रहस्यमयी चीजें होने लगती हैं जो देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हमें समंदर में एक बोट नजर आती है जिसमें जैक नाम का एक फिशरमैन हर दिन की तरह मछली पकड़ रहा था। लेकिन फिशिंग नेट उठाने के बाद वो देखता है कि मछली के साथ साथ एक लड़की भी अटक गई है और ये देखकर वो बिल्कुल चौंक जाता है और जल्दी जाकर उस लड़की को फिशिंग नेट से निकालता है और उसे सीपीआर देकर किसी तरह होश में लाता है। वो बिल्कुल घबराया हुआ था क्योंकि अचानक नेट में एक लड़की का फंस जाना वाकई घबराने वाली बात है। वो लड़की भी बहुत डरी हुई थी और अभी भी उसकी हालत खराब थी। तो जैक उसे उठाकर बोट के अंदर ले आता है और एक चादर उड़ा देता है और फिर उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए फोन करने वाला होता है। लेकिन वो लड़की मना कर देती है और कहती है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैं ठीक हूँ। इसके बाद जैक उससे उसका नाम पूछता है पर वो अपना नाम नहीं बता पा रही थी, जिससे जैक को लगता है कि पानी की वजह से शायद उसकी याददाश्त चली गई है। इसके बाद वो उस लड़की को लेकर अपनी माँ के घर चला आता है। दरअसल उसकी माँ की डेथ कुछ सालों पहले हो चुकी थी, तो जैक ने सोचा कि ये लड़की यहाँ अच्छी तरह से रह सकती है। फिर उसे एक दूसरी चादर उड़ा देता है और खाने के लिए उसे अपना लंच भी दे देता है। अब जैक लेट हो चुका था क्योंकि आज उसे अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास जाना था, तो वो उसे यहाँ रुकने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो अपनी एक्स वाइफ मोरा के घर पहुँचता है। दरअसल मोरा के साथ उसका डिवोर्स हो चुका है पर उनकी 6-7 साल की एक बेटी है जिसका नाम एनी है। अब डिवोर्स के बाद मोरा उसके बॉयफ्रेंड एलेक्स के साथ रहती है और एनी भी उन्हीं के साथ वहाँ रहती है। पर एनी की किडनी खराब है और उसे किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन जब तक मैच नहीं मिलता उसे डायलिसिस के लिए ले जाना पड़ेगा। पर आज हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि लेट होने की वजह से डॉक्टर्स चले गए हैं। लेकिन फिर भी वो एक नर्स से डायलिसिस का प्रोसेस शुरू कर देते हैं और इसी बीच एनी अपने डैड से कहती है कि मुझे कोई कहानी सुनाओ। तो जैक अपनी प्यारी सी बेटी को एक फिशरमैन की कहानी सुनाता है जिसमें एक फिशरमैन था जो हर रोज मछलियां पकड़ता था। लेकिन एक दिन उसके फिशिंग नेट में एक खूबसूरत लड़की फंस जाती है और ये सुनकर एनी कहती है कि अब वो सिल्की है, जिसके बारे में मैंने चिल्ड्रंस नॉवल में पढ़ा था। वो एक जलपरी होती है जो एक दिन एक मछुआरे के जाल में फंस जाती है और उसके पास जादुई शक्तियां भी होती हैं। तो जैक कहता है कि नहीं, मेरी वाली कहानी अलग है जो मैं तुम्हें फिर कभी सुनाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि नर्स एनी के लिए एक ऑटोमेटेड व्हील चेयर देती है जिसे पाकर वो बहुत ही खुश हो जाती है और फिर जैक अपनी बेटी को उसकी माँ मोरा के घर पहुंचा देता है। यहाँ पर मोरा जैक पर गुस्सा करती है क्योंकि वह एनी को लेकर हॉस्पिटल में लेट पहुंचा था और वो उससे कभी भी सही से बात नहीं करती और वो अल्कोहलिक भी है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ जैक अपनी माँ के घर जाता है और उस लड़की से मिलकर उसके हालचाल पूछता है। अब जैक फिशिंग में जाने के लिए बोट तैयार कर रहा होता है तो वो लड़की कहती है कि मुझे भी लेकर चलो, पर जैक कहता है कि फिशिंग में लड़कियों को ले जाना एक बैड लक होता है और वैसे भी आजकल मेरा बैड लक ही चल रहा है। लेकिन उसके जिद करने पर वो मान जाता है। अब आगे हम उन दोनों को फिशिंग बोट पर देखते हैं जहां जैक पूछता है कि क्या तुम्हें तुम्हारा नाम याद आया, तो वो कहती है कि अभी तक तो याद नहीं आया पर तुम मुझे ऑनलाइन बुला सकते हो। अब जैक मछलियां पकड़ना शुरू कर देता है लेकिन आज उसे मछलियां नहीं मिल रही थी। इतने में ऑनलाइन बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाना गाने लगती है और जैक देखता है कि ऑनलाइन के गाना गाने की वजह से उसे बहुत ही अच्छी मछलियां मिलने लग गई हैं। ये देखकर वो खुश हो जाता है। फिर ऑनलाइन भी उसकी मदद करती है और इस तरह दोनों मिलकर बहुत सारी मछलियां पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो किनारे पर चले आते हैं और जैक मछलियां लेकर मार्केट जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो ऑनलाइन से कहता है कि तुम हर रोज मेरे साथ चल सकती हो और जितना फिश सेल करके प्रॉफिट होगा उसमें मैं कुछ पैसे तुम्हें भी दूंगा। और फिर वो उसे मार्केट भी चलने के लिए कहता है, लेकिन ऑनलाइन कहती है कि मुझे लोगों से मिलना पसंद नहीं है। तो जैक कहता है कि मुझसे तो तुम मिलती हो, जिस पर वो कहती है कि सिर्फ मुझे तुमसे मिलना अच्छा लगता है। ये कहकर वो चली जाती है। इसके बाद जैक मार्केट जाकर फिश सेल कर देता है। फिर एक शॉप में जाकर ऑनलाइन के लिए एक ड्रेस खरीदता है। इसके बाद स्कूल जाकर अपनी बेटी एनी से मिलता है। एनी अपनी व्हील चेयर से जाने लगती है और जैक अपनी गाड़ी से। और ऐसे ही चलते हुए एनी अपने डैड से वो कहानी कंटिन्यू करने को कहती है। तो जैक कहता है कि वो लड़की फिशरमैन के साथ रहने लगती है और वो सिंगिंग करके अलग अलग फिश को अपने पास बुला सकती है। तो एनी कहती है कि मेरी वाली स्टोरी की जो सिल्की है वो भी अंडर वाटर अपने साथियों से गाना गाते हुए बात करती है। और इस तरह बात करते हुए एनी के घर तक आ जाने के बाद जैक अपने घर की तरफ चल पड़ता है।
और घर पहुंचकर ऑनलाइन को उसकी ड्रेस दे देता है। इससे वो बहुत खुश हो जाती है और जैक के गाल पर एक किस करती है। फिर जैक पूछता है कि तुम कितने दिनों तक यहाँ रहने वाली हो, तो वो उल्टा पूछती है कि मैं कितने दिनों तक यहाँ रह सकती हूँ। तो जैक कहता है कि अगर मुझसे पूछो तो मैं हमेशा तुम्हें यहीं पर रहने दे सकता हूँ। इसके बाद जैक गाड़ी लेकर कहीं जा रहा होता है। तभी हम वहाँ एनी को देखते हैं जो अपने डैड का पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुंची थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसके डैड उससे कुछ छुपा रहे हैं। इसके बाद जैक को देखते हैं जो अक्सर चर्च में आकर फादर से कन्फेस किया करता था, पर आज वो कन्फेशन में फादर को ऑनलाइन के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो लड़की उसे किस तरह मिली थी, और पूछता है कि क्या वो लड़की कोई जलपरी हो सकती है, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं है और वो अपना नाम भी नहीं बता पा रही है। तो फादर कहता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर तुम्हारी बातों से मुझे अजीब लग रहा है, इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि तुम संभल कर रहो और आगे क्या होता है मुझसे आकर कन्फेस करते रहना। फिर अगले दिन जब ऑनलाइन नहा रही थी तभी एनी वहां पहुंच जाती है और ऑनलाइन को देख लेती है, और अब ये बात भी कंफर्म हो जाती है कि उसके डैड यही बात उससे छुपा रहे थे। उसे लग रहा था कि ये वही सिल्की है जिसके बारे में उसने चिल्ड्रंस नॉवेल में पढ़ा था। फिर वो ऑनलाइन से कहता है कि तुम वही लड़की हो जिसके बारे में मेरे डैड जैक बता रहे थे। तुम्हारा सील कोट कहाँ है जिसे दफना देने से तुम 7 सालों तक जमीन पर रह सकती हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास मैजिकल पावर्स भी हैं, क्या तुम मेरी बीमारी को ठीक कर सकती हो। फिर ऑनलाइन उसके पास आती है और उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर उसे वो बहुत अच्छी लगती है और वो समझ जाती है कि एनी उसे एक जलपरी समझ रही है, और एनी उससे बहुत सारे सवाल पूछती है, पर वो कोई जवाब ना देकर खुद को एनी की नॉवेल वाली सिल्की ही समझने देती है और कहती है कि आज से हम फ्रेंड्स हैं। और फिर एनी जाने लगती है। तभी वो कहती है कि हम फिर कभी मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। अब आगे हम ऑनलाइन को देखते हैं जहां जैक आकर कहता है कि मैं फिशिंग के लिए जा रहा हूं, क्या तुम साथ चलोगी। जिस पर वो मान तो जाती है पर कहती है कि वहां तुम्हारे अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, और जैक भी कहता है कि हाँ ऐसा ही होगा। अब आगे जब वो समुद्र में होते हैं तो जैक ऑनलाइन की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होने लगता है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। इसके बाद वो गाना गाने लगती है जिससे जैक को आज भी बहुत सारी मछलियाँ मिलती हैं। तभी उनकी बोट के पास से गार्ड की एक बोट गुजरती है जिससे ऑनलाइन छिप जाती है। फिर 2 ऑफिसर्स बोट की तलाशी लेने के लिए आ जाते हैं और तलाशी लेते वक्त वो ऑफिसर्स ऑनलाइन को ढूंढ लेते हैं और जैक से पूछते हैं कि तुमने इस लड़की को यहाँ क्यों छुपा के रखा है। तो जैक कहता है कि लड़की को साथ में रखना मेरे ख्याल से कोई इलीगल जैसा काम तो है नहीं। तो वो ऑनलाइन से पूछते हैं कि क्या ये सच कह रहा है। तो वो कहती है कि हाँ मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ। ये सुनकर ऑफिसर्स वहाँ से चले जाते हैं। अब उसके जाने के बाद ऑनलाइन के बारे में सबको पता लगना ही था, इसलिए अब उसके छिपे रहने का कोई भी फायदा नहीं है। इसके बाद वो मार्केट जाकर फिश सेल करते हैं। फिर वहाँ एनी भी आती है और तीनों कपड़े खरीदने के लिए शॉप पर जाते हैं, और यहाँ भी एनी सिर्फ सिल्की के बारे में बात कर रही थी कि वो कहाँ रहती है, और वो ऑनलाइन को अभी भी नॉवेल वाली सिल्की ही समझ रही थी। इधर ऑनलाइन एक ड्रेस पहनकर आती है जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, और इसी बीच हम एक अनजान आदमी को देखते हैं जो किसी की तलाश में यहाँ आया है। अब ये कौन है और क्या ढूंढ रहा है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब अगले सीन में एनी ऑनलाइन के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी तरह स्विमिंग करना चाहती हूँ। तो ऑनलाइन उसे ले जाकर स्विमिंग सिखाने लगती है। तभी उसे पानी में एक बैग मिलता है जिसे वो कई दिनों से ढूंढ रही थी। वो उसे बाहर निकालती है जिसे एनी देखकर पूछती है क्या ये तुम्हारा सील कोट है। तो वो कहती है कि हाँ यही मेरा सील कोट है। तो एनी कहती है कि इसे जल्दी से ज़मीन में दबाना होगा तभी तुम यहाँ 7 साल तक रह सकती हो। जिसके बाद वो उस बैग को नदी के किनारे एक जगह पर दबा देती है। एनी इन सब चीज़ों को एक गेम की तरह समझ रही थी। फिर ऑनलाइन उसे कहती है कि ये हमारा सीक्रेट है, तुम ये बात किसी को भी शेयर मत करना, जिस पर एनी भी मान जाती है। अब उस बैग में ऐसा क्या था जिसे ऑनलाइन कई दिनों से ढूंढ रही थी ये हमें आगे पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ जैक मोरा के पास एनी को लेने के लिए जाता है जहां उसे पता लगता है कि वो पहले ही यहाँ से जा चुकी है। तो मोरा उससे पूछती है कि अब तुम्हारी वाटर बेबी कैसी है, यानी कि उसे भी ऑनलाइन के बारे में पता चल गया था। फिर नेक्स्ट सीन में हम एनी, जैक और ऑनलाइन को बोर्ड पर देखते हैं जो एक कंपटीशन देखने जा रहे थे। फिर सीन उस कंपटीशन पर आ जाता है जहां टाउन के सारे लोग जमा थे, और वहां हम उस आदमी को भी देखते हैं जो किसी की तलाश कर रहा था। अब यहाँ आपको बता दें कि इस आदमी का नाम टॉम है जो असल में ऑनलाइन का हस्बैंड है, और वो उसे ही ढूंढने यहाँ आया है। अब कंपटीशन शुरू हो चुका था। तभी हम एनी को देखते हैं जो ऑनलाइन की असलियत बाहर लाने के लिए जाकर समुद्र में कूद जाती है।
जिससे पता चल सके कि वो असली सिल्की है या नहीं। ये देखकर ऑनडाइन भी पानी में कूद जाती है और उसे कैसे भी करके बचा लेती है। पर एनी की हालत खराब हो चुकी थी, इसलिए जैक उसे घर लेकर आता है और मौरा के पूछने पर कहता है कि एनी एक डक को पकड़ते हुए पानी में गिर गई थी। इसके बाद वो ऑनडाइन को लेकर घर आता है और उसे बताने लगता है कि मैं पहले बहुत ज़्यादा शराब पिया करता था और इसी हालत में मैं एक दिन घर पहुंचा तो मैंने देखा कि एनी बेहोश होकर ज़मीन पर पड़ी हुई थी और उसकी माँ भी इतने नशे में थी कि उसे भी एनी की कोई फिक्र नहीं थी। फिर मैं जैसे तैसे करके अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले गया और उसकी जान बचाई और उस दिन के बाद मैंने ड्रिंक करना छोड़ दिया। इसके बाद मौरा से मेरा डिवोर्स हो गया। पर इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मुझे एनी की कस्टडी नहीं मिल पाई क्योंकि मैं एक मामूली फिशरमैन हूँ। उसकी बातें सुनकर ऑनडाइन को बहुत बुरा फील होता है और फिर जैक ऑनडाइन के पास आकर उसे किस करने लगता है और इस तरह दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। फिर अगले दिन शाम के बाद जब जैक घर पर नहीं था तभी ऑनडाइन का हस्बैंड उसे ढूंढते हुए घर तक आ पहुँचता है, पर वो पहले ही उसे देख लेती है और एक जगह जाकर छुप जाती है जिससे ऑनडाइन उसे नहीं मिलती। इसके बाद जब जैक घर वापस आता है तो ऑनडाइन को ढूंढने लगता है और कुछ देर ढूंढने के बाद वो उसे अकेले एक जगह अंधेरे में बैठे हुए पाता है। तो वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ इस तरह क्यों बैठी हो। तो वो बताती है कि मेरा हस्बैंड मुझे ढूंढ रहा था और वो बहुत ही बुरा इंसान है। ये सुनकर जैक कहता है कि अच्छा तुम्हारा कोई हस्बैंड भी है। उसे लग रहा था कि शायद ऑनडाइन की याददाश्त आ रही है जिससे उसे हेलुसिनेशन हो रहा है। तो वो इस बात को हल्के में लेता है और पूछता है कि अगर तुम्हें कोई विश मांगनी हो तो तुम क्या मांगोगी। जिस पर ऑनडाइन जवाब देती है कि मैं मांगूंगी कि एनी की बीमारी ठीक हो जाए और हम दोनों इस तरह हमेशा साथ रहें। वहीं दूसरी तरफ मौरा और उसका बॉयफ्रेंड एलेक्स नशे की हालत में कार चला रहे थे और उनके साथ एनी भी थी, पर उसी रास्ते से ऑनडाइन का हस्बैंड भी कार लेकर आ रहा था। तभी अचानक उनकी कार्स की आपस में टक्कर हो जाती है जिससे मौरा का बॉयफ्रेंड वहीं मर जाता है और एनी भी घायल हो जाती है। और जब ये बात जैक और ऑनडाइन को पता चलती है तो वो जल्दी से उस जगह पहुंचते हैं और उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। यहाँ एनी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है और उसे तुरंत किसी किडनी डोनर की ज़रूरत होती है। तभी डॉक्टर जैक को बताता है कि फॉर्चुनेटली एलेक्स की किडनी एनी से मैच हो गई है, जिसके बाद एलेक्स की किडनी एनी में ट्रांसप्लांट कर दी जाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि ऑनडाइन का हस्बैंड उसे लेने आता है और कहता है कि मेरे साथ चलो, लेकिन ऑनडाइन उसे मना कर देती है और वहाँ से चली आती है। अगले सीन में हम मौरा के बॉयफ्रेंड का फ्यूनरल होते हुए देखते हैं और जैक भी वहाँ पर होता है। मौरा बहुत दुखी थी और अब वो चल फिर भी नहीं सकती थी, इसलिए वो जैक से कहती है कि अब से एनी को तुम अपने पास रखोगे और उसकी अच्छे से देखभाल करोगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें पहले ऑनडाइन को वापस भेजना होगा जहाँ से वो आई थी, नहीं तो मैं एनी की कस्टडी तुम्हें नहीं दूंगी। ये सुनकर जैक कोई डिसीजन नहीं ले पाता कि अब उसे क्या करना चाहिए। इसके बाद मौरा और जैक आखिरी बार साथ में ड्रिंक करते हैं। फिर जैक वहाँ से नशे की हालत में अपने बोट में पहुंचकर ऑनडाइन से कहता है कि मैं तुम्हें वहीं लेकर जा रहा हूँ जहाँ से तुम आई हो। तुम एक जलपरी हो ना, इसलिए अब तुम्हें मुझसे दूर जाना होगा। ये कहकर वो उसे बोट से दूर एक छोटे से वीरान आइलैंड पर ले जाने लगता है, पर ऑनडाइन उसे समझाने की कोशिश करती है कि जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, पर वो ज़बरदस्ती उसे आइलैंड पर ले जाकर वहाँ छोड़ आता है और फिर बोट स्टार्ट करके जाने वाला होता है, लेकिन फिर भी ऑनडाइन भागते हुए बोट के पास आती है और उसे छोड़कर ना जाने के लिए कहती है। पर ऑनडाइन के रहने से जैक अपनी बेटी से नहीं मिल पाएगा, इसलिए वो उसकी एक भी नहीं सुनता और ना चाहते हुए भी उसे वहाँ छोड़कर चला आता है। वापस आने के बाद जैक अपनी बेटी को घर ले आता है, जहाँ एनी उससे ऑनडाइन के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि वो जहाँ से आई थी वहाँ पर चली गई। इसके बाद एनी टीवी चैनल बदल रही होती है तो जैक वही गाना सुनता है जो ऑनडाइन अक्सर गाया करती थी। इसे सुनकर उसे यकीन हो जाता है कि ऑनडाइन कोई जलपरी नहीं बल्कि एक इंसान है, इसलिए वो बोट लेकर उसे वापस लेने के लिए उसी आइलैंड पर जाता है और वहाँ कुछ देर ढूंढने के बाद ऑनडाइन उसे मिल जाती है, जहाँ वो उससे माफ़ी मांगता है और फिर उसके पास जाकर अपनी जैकेट उसे पहना देता है और उसे वापस घर चलने के लिए कहता है। अब वो जब घर वापस जा रहे होते हैं तो जैक ऑनडाइन से पूछती है कि तुम असल में कौन हो। तभी ऑनडाइन बताता है कि मेरा असली नाम जोएना है और मैं एक अलग कंट्री की सिटीज़न हूँ और मेरा हस्बैंड टॉम एक अच्छा आदमी नहीं है, पर फिर भी मैं उसके कहने पर उसके साथ इलीगल ड्रग्स ट्रांसपोर्ट किया करती थी। लेकिन एक दिन पुलिस ने हमें समुद्र के बीच घेर लिया और मेरे हस्बैंड को तैरना नहीं आता था,
इसलिए उसने मुझे ड्रग्स का बैग लेकर समुद्र में कूदने के लिए कहा और मैंने वैसा ही किया और कई घंटों तक मैं तैरती रही और आखिरकार बेहोश हो गई और मुझे लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन किस्मत से मैं तुम्हारी फिशिंग नेट में फंस गई और तुमने मुझे बचा लिया। इसके बाद जब वो घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ऑनलाइन का हस्बैंड उसी बैग को लेने के लिए आया है जिसमें ड्रग्स थे और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों ने उस बैग को कहीं छुपा रखा है और मुझे वो बैग दे दो, नहीं तो मैं इस बच्ची को मार दूंगा। तभी जैक उसके साथ लड़ाई करना शुरू कर देता है, लेकिन वहाँ एक और आदमी आकर जैक पर गन तान देता है और टॉम भी ऑनलाइन को मारने लगता है और कहता है कि अगर तुमने नहीं बताया तो मैं इन दोनों बाप बेटी को मार दूंगा। तो ऑनलाइन उसे बैग की छुपी हुई जगह बता देती है, लेकिन वहाँ ढूंढने पर टॉम को बैग नहीं मिलता क्योंकि एनी ने वो बैग पहले ही कहीं दूसरी जगह छुपा दिया था। इसके बाद ऑनलाइन उसे सही जगह बताने के लिए कहती है, पर एनी मना कर देती है और कहती है कि अगर मैंने तुम्हें तुम्हारा सील कोड दे दिया तो तुम चली जाओगी। लेकिन ऑनलाइन उसे समझाकर कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जिसके बाद वो बता देती है कि उसने बैग को रस्सी में बांधकर समुद्र के नीचे छुपा रखा है। फिर टॉम और उसका साथी जाकर बैग निकालने में लग जाते हैं और इसी बीच मौका पाते ही ऑनलाइन टॉम और उसके आदमी को पानी में धकेल देती है, लेकिन टॉम तैर नहीं पाता था और वहीं डूबकर मर जाता है। इसके बाद पुलिस आकर टॉम की लाश और उसके साथी को ले जाती है और साथी ऑनलाइन को भी हिरासत में ले लिया जाता है क्योंकि वो इस देश की नागरिक नहीं थी। लेकिन जैक ऑनलाइन से शादी करना चाहता था और शादी के बाद वो इस देश की नागरिक बन जाएगी, इसलिए वो उसे जमानत पर छुड़ा लेता है। अब कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि वो बोट लेकर शादी के लिए चर्च की तरफ जा रहे होते हैं और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये थी ऑनलाइन फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।